अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बस जो है ना आज मेरी व्लॉगिंग का भी दूसरा दिन है और जो है ना रमज़ान के भी आखिरी रोज़े चल रहे हैं। अब देखिए ये जो है कब की होती है, बहरहाल जो है ना बस मैंने कहा किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना जो है ना कुकिंग की तरफ आऊँगी। अच्छा आजकल जो है ना बच्चों का बिल्कुल खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो वो बस खाना तो आजकल मैं बना नहीं रही, इफ्तारी थोड़ी जो है ना जो भी हम खा लेते हैं रात में कुछ शेक और फ्रूट्स वग़ैरह देख लेते हैं। बाकी जो है ये जो है ना इसको कि कुछ लोग जो है ना किचन साफ़ करते हैं तो वो चाहते हैं कि बस काम जो है ना सब कर लें फिर हम किचन साफ़ कर लें, तो ठीक है ये उनका अपना कंफर्ट लेवल है, इसमें तो कोई नहीं है, हर कोई अपने कंफर्ट लेवल में काम करता है। अच्छा मैं चाहती हूँ ना मैं काम करूँ तो पहले मैं ना किचन साफ़ कर लूँ, ताकि जो है ना फिर मुझे ईज़िली जो है ना अगर कोई आ भी जाए कुछ हो भी तो बस ये आप इत्मीनान होता है कि हाँ भाई चलो किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा है, क्योंकि जो ओपन किचन होते हैं ना उसको बहुत मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है। कोई आ जाए और किसी भी वक़्त जो है ना कोई गेस्ट भी आ जाए तो आपको ये टेंशन नहीं रहती कि नहीं किचन में जो है ना बर्तन जमा है या किचन के स्लैब गंदे हैं या किचन के जो है ना कैबिनेट्स गंदे हैं, तो कुछ भी इस तरह की टेंशन नहीं होती है। अच्छा हमारे घर में जो किचन है ना वो बिल्कुल एंटर होने के बाद ही किचन है, तो फिर जो है ना बहुत सफाई का ख़्याल रखना पड़ता है। अच्छा मैं स्कूल जब जाती हूँ ना तो फिर तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है चीज़, क्योंकि मैं आती हूँ फिर जो है ना वो बच्चे खाना वाना खाते हैं तो फिर वो जो है ना वो उस तरह मैनेज नहीं हो सकता। और जो जॉब करती है ना ख़वातीन उनको तो बहुत अच्छे से इससे रिलेट करेंगी कि जब वो आती हैं तो कितना लगता है कि सारी चीज़ें ना एक साथ से आ रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं वहाँ से भी आ रही हैं। आप समझ लें आप एक जो है ना वेब बन जाते हैं और आपके पास जो है ना तमाम जो चीज़ें ना वो आ रही होती हैं। बच्चे अलग जो है ना बच्चों को ट्यूशन भेजना है, सिपारा है तो सिपारा भेजना है। अच्छा मेरा छोटा बेबी है तो जो है ना 1.5 साल का, तो वो भी जो है ना वो फिर वो चाहता है बस मैं उसी को अटेंशन दूँ और उसी के लिए सब कुछ करूँ। लेकिन ख़ैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी जो है ना मैंने आज व्हाइट चने बनाने थे, क्योंकि कल मैं ब्लैक चने बना चुकी थी, तो बस मैंने कहा इसको बॉयल करने के रख दूँ। फिर मैंने यहाँ पकौड़ों की तैयारी करनी शुरू कर दी। अच्छा पकौड़े जो है ना मेरे और मेरे बच्चे जो है ना बेसन के खाते हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। पता नहीं क्यों उनको इतने पसंद है, और मैं तो जो है ना चने के पकौड़े खाने चाहती हूँ, चने की दाल के। लेकिन जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाना चाह रहे। वो मैंने एक दिन बना भी दिया था उनके लिए, तो बस सब जो है ना कहने लगी मम्मा आपने क्यों ऐसा किया, क्यों बनाया? मैंने कहा भाई जो हमें टेस्ट जो है ना डिफरेंट डिफरेंट करके खाना चाहिए। लेकिन नहीं, मेरे बेटे ने तो जो है ना उससे हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा मम्मा मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। मैंने कहा बेटा हम तो जो है ना जो वो चने की दाल के पकौड़े खा के जो है ना वो बड़े हुए हैं। लेकिन चलें बच्चों की तो अपनी अपनी पसंद होती है, और फिर वही जो है ना आखिर में पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के आगे जो है ना अपनी पसंद को जो है ना वो कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। तो बस यही चीज़ है। तो फिर आगे ये जो है ना फिर मैंने कहा कि जल्दी से मैं पकौड़ों की तैयारी कर लूँ। अच्छा आज मैंने बेसन ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि मैंने कहा था चलो 2 दिन जो है ना ये चल जाएँगे तकरीबन। अब इसमें जो है ना मैं खूब सारा जो है ना प्याज़ और जो है ना आलू ऐड करती हूँ पकौड़ों में ना। अच्छा इसमें तो फिर जो है ना बेसन ज़्यादा है तो थोड़े मुझे लगा कि कम ही प्याज़ आलू हो गए हैं, और जो है ना इसमें तो खैर हरी धनिया भी ऐड करते हैं, लेकिन वो सब्ज़ी वाले अभी तक आए ही नहीं थे। तो फिर मैं उनका वेट करने लगी। मैंने कहा चलो जब वो आएँगे, वो तो लास्ट मिनट पे भी जो है ना वो डल जाते हैं। तो बाकी इसका बैटर तैयार करने के बाद जो है ना फिर मैं ये हो गई थी कि चलो बस ये जो है ना पकौड़े तो रेडी हो जाएँगे। अब बस इनको फ्राई के वक़्त निकालना होगा, और बाकी छोले जो है ना वो बॉयल हो जाएँगे, तो बस छोले जो है ना चाट बना लूँगी। चाट तो खैर आसानी से बन जाती है। अब जो है ना बस यही सोच रही थी कि अब रात के लिए कुछ बनाऊँ, नहीं बनाऊँ। बच्चों के मूड का भी कुछ समझ भी नहीं आता कि बच्चे कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। बाकी ये है कि आप लोग बताएँ, आप लोग की ईद की शॉपिंग हो गई और आप लोग के रमज़ान कैसे गुज़रे? मौसम तो अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा 20 रमज़ान तक तो मुझे लगा बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो है ना आखिरी रोज़े फिर भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रमज़ान जो है ना बेटर ही थे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे रोज़ों को ना कबूल फ़रमाए, और जो है ना बस रोज़ा जो है ना हमें तक़वा सिखाती है, और हम पता नहीं किस हद तक उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो रमज़ान का जो बेसिक जो है ना मकसद हम उनको पूरा करें। बाकी ये कि पकौड़ों की तैयारी हो गई थी, और जो है ना बस किचन रेडी हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। बस मुझे देख के ना जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है मुझे इतनी खुशी होती है। बस आप लोग दुआओं में